हमारी इस सीरीज में हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्टाइल में हमारा सिर्फ एक क्वेश्चन और रह गया है कि इसका पाथ बताओ भैया कि पाथ कितना होता है। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है, कैसा होता है। तो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इसका क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, कि भैया इसका जो पाथ है ये पैराबोलिक टाइप का है। तो मैं बताऊं लास्ट में हमको करना क्या पड़ेगा कि भैया हम जो है ना इस टाइप की इक्वेशन है उसके टाइप में हम इसको लेके आ जाएंगे, तो हम ये कह सकेंगे आराम से कि भैया हाँ ये जो है पाथ है ये पैराबोलिक होता है। पर इसका स्टार्ट कैसे करेंगे हम, ये सारी चारों वैल्यू कहाँ से आती है मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका है। प्रोजेक्टाइल की रेंज बता चुका है, हॉरिजॉन्टल हाइट बता चुका है, सॉरी वर्टिकल हाइट बता चुका है, हॉरिजॉन्टल रेंज बता चुका है, टाइम ऑफ फ्लाइट बता चुका है। अब ये फोर्थ वाला जो है इसमें कि भाई पाथ बताओ कि पाथ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, वो बताना। तो हम अब उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे है। तो सारी वैल्यू मैंने किसी वैल्यू को रटवाया नहीं है, सारी वैल्यू आपको ये याद है, ये डायग्राम एक ही डायग्राम है, चारों में चल जाएगा। ठीक है, अब इसको भी स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल में देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको वर्टिकल में देख लेते हैं। ये दोनों हमको करना पड़ता है। इसके पहले वालों में हमें क्या होता था कि हम एक डायरेक्शन में जाते थे, लेकिन हम इसमें हम हॉरिजॉन्टल भी जाना पड़ेगा, वर्टिकल भी, क्योंकि पाथ बता रहे हैं। तो चलो देखते हैं। तो हम इसमें एक इक्वेशन लगाते हैं जिससे हमारा काम बन जाए, दोनों में बदलना ना पड़े, हॉरिजॉन्टल वाले में भी लग जाए और वर्टिकल वाले में आसानी से लग जाए। तो हम इसमें सेकेंड इक्वेशन का यूज करते हैं। तो ये बात बस हमें शुरू में समझ में जाए कि हाँ, तो ये सेकेंड इक्वेशन जो मैंने है ये लिख दी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैंने सेकेंड इक्वेशन लिख दी है। हाँ, अब आप सोचेंगे सर सेकेंड ही क्यों लिए, फर्स्ट भी ले सकते थे, पर सेकेंड से अब शुरू से हम सेकेंड लेंगे तो सेकेंड में भी वाले होंगी, तो हमको आप थोड़ा आसान लगेगा इसलिए। तो आप समझ जाना ठीक क्यों लिए। अब हम किस डायरेक्शन में जाना, हॉरिजॉन्टल के लिए हमें एक्स डायरेक्शन पे जाना पड़ेगा, तो हमने सब में एक्स लगा दिए। ठीक है, ये हमारा एक्स जो है वो सब में लगा दिए। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना एस, ये एक्स डायरेक्शन में है, तो इसको तो एक्स ही लिख दो भाई सीधे, पूरा एक्स ही कहना जितना भी डिस्प्लेसमेंट है। तो आपका ये एक्स हो जाएगा, यू एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा। ये वैल्यू मैंने सारी आपको बताई हुई कैसे आती है। ए एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो, और टी स्क्वायर। तो ये जो है ये पूरा पोर्शन आपका हो जाएगा जीरो, क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। आपका एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। अच्छा ये टी छूट गया है, रुक जाना जरा, क्या हो गया कि ये यू एक्स की वैल्यू रखा मैंने, वो ये टी छोड़ दिया, टी भी लिखना ना। तो ये टी आपका आ गया। अब हमें एक्स की वैल्यू निकाली है, एक्स यहीं रहेगा, ये आ जाएगा अपॉन में, तो आपका हो जाएगा टी की वैल्यू आपके पास ये रही, तो आपकी ये आ गई टी की वैल्यू। ठीक है, तो टी की एक और वैल्यू हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, इसे हमें याद नहीं करना, इसको इक्वेशन वन बना लेना। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, टी इज इक्वल टू हमारे पास आ गया है एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक, अब इसको रफ करते हैं और अब चलते हैं अपने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की तरफ। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है उसको देखते हैं। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में ये जो वैल्यू है हमारी, ये एक्स डायरेक्शन में ना जाके किस डायरेक्शन में हो जाएगी, वाई डायरेक्शन में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वाई डायरेक्शन में वो तो पूरा वाई होगा, इनमें सब में आप वाई वाई लगा दो। ठीक है, इसके लिए आपको ना मेरे जो शुरू में जो मैंने कराया है ना वो वाले आप डेरिवेशन देख लेंगे, तो ये आपको और आसान लगेगा ना, क्योंकि टी की वैल्यू तक तो सेम पहले भी हमने निकाला हुआ है। तो हमने y इज इक्वल टू निकाला, ये हमारा क्या होगा, यू वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद टी भी है प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू माइनस जी, और टी स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक, ये है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, u साइन थीटा टी, ये आपका प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, वन अपॉन टू जी टी स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लस माइनस का माइनस मैंने सामने ला के लिख दिया, अच्छा लगता है इसलिए। अब हम चलते हैं y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम t की वैल्यू ला के रख देते हैं इक्वेशन वन से। t की वैल्यू देखो वो है, वो निकाल के रखे हमने, x अपॉन क्या हो जाएगी, u cos थीटा माइनस वन अपॉन टू जी, और t की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, स्क्वायर लगा है तो हम इस वैल्यू में स्क्वायर ला के लगा देंगे। कोई देखो कोई कठिन नहीं है कि कोई भी स्टेप कोई कठिन लग रहा होगा, हम लाइन से करते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी t की वैल्यू रख दी, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे, u से u को अगर हम काट देंगे तो हमारे पास हो जाएगा साइन थीटा इंटू एक्स, और अपॉन में बचेगा कॉस थीटा। इसको मैंने पास में ले जाके लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, माइनस वन अपॉन टू जी, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दी तो ये हो गया। अब क्या होगा इसके आगे हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं।
जगह खत्म हो गई नीचे तो खैर, पर क्या पता दिखेगा नीचे बोर्ड में। तो y इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक्स माइनस 1/2। देखो एक्स स्क्वायर ना बाहर चाहिए, तो इसे एक्स स्क्वायर को क्या कर दूं, बाहर कर देता हूँ, मतलब मल्टी पीछे कर देता हूँ, इस जी को ऊपर लिख देता हूँ, अच्छा लगने लगेगा थोड़ा आप ही को। -1/2 यहाँ पे भी लिखे रहने दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर वही है कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, इसलिए हम क्या कर देते हैं, ऊपर जी लिख देते हैं और नीचे हमारा हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बाहर इसको सब ब्रैकेट में लिख दो, यहाँ पे लिख दो आप एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोई गड़बड़ वहाँ कुछ हुआ नहीं है, देखो सिर्फ क्या है कि ये जो जी है यहाँ आ गया, और ये यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और ये एक्स स्क्वायर जो था ये पीछे मैंने लिख दिया, क्योंकि कंपेयर करने में आसानी होगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है देखो अब इससे कंपेयर हो गई, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है टेन थीटा, एक्स एक्स है, माइनस माइनस है, बी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और एक्स स्क्वायर तो कब एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो गई, ये आप इसको इक्वेशन को डाल देंगे, तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन और एक और नाम से भी आता है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा एक और नाम से ये आता है कि भैया इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एनी एंगल फ्रॉम हॉरिजॉन्टल देन प्रूव दैट द पाथ ऑफ बॉडी इज प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक। तो आप सिर्फ ये ध्यान रखना कि भाई ये क्वेश्चन है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का क्या होता है, पाथ ऑफ, एक तो ऑब्जेक्टिव ही आ जाता है कि पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, पैराबोलिक होता है। आप लास्ट में आंसर भी लिख सकते हैं, जैसे हमारी ये आ गई। ठीक, तो दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस इट इज क्लियर दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। इतना भी लिख सकते हैं लास्ट में, आप कोई दिक्कत नहीं है, खत्म आपका ये हो जाएगा, कंपेयर हो गया। तो आपको सरल लगा होगा। अगला आईएमपी क्वेश्चन अगली वीडियो में देखते हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का कोई क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि ये चारों जो आईएमपी थे वो हमारे हो चुके हैं। ये चारों में से आपको पेपर में 2-3 देखने को मिलते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। ये अगर अकेला आता है तो फिर ये आ जाता है, नहीं तो फिर साथ में वो लोग आ जाते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, वर्टिकल हाइट, ये सब मिलते हैं अगली वीडियो में।